मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा और बहुत ही इफेक्टिव मैनर में आपने सीखा इन चीज़ों को। और मुझे लगता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में से बाहर कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। ये आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। डिप्लोमा, बीटेक, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बेसिकली डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ। डिप्लोमा फर्टिलाइजर, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और पेंट टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए पढ़ाता हूँ और इनके लिए किसी भी एग्ज़ाम में सफलता के लिए 100% चैलेंज करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बेफिक्र हो सकते हो, अच्छे से तैयार करो, रिवाइज करो और वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अकादमिक में कहीं से भी पढ़ के आप 90% ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम आपको बहुत ही बधाई देते हैं कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया। ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है आपका और हम बहुत ही मिनिमम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम आपको हमेशा अच्छी को देंगे। हमारे क्लास में कोई डाउट आपको नहीं आता होगा, फिर भी आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मुझे कॉल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम आपूर्ति के डेडिकेटेड हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 99 और यूनिट 4 में हम एंट्री किए हैं। हीट एक्सचेंजर थोड़ी सी बड़ी यूनिट है और इसके बाद हमारा सिलेबस अप्रोक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो 2-3 टॉपिक हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हम 85% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, अब हम आगे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करने वाले हैं। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कई इंटरव्यू में या फिर किसी को कैसे आंसर देना है उसको हम समझते हैं। चलो लिखना स्टार्ट करो। लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर देखिए, लिखो एन एडियाबेटिक equipment used to transfer heat energy from hot fluid to cold fluid by direct or indirect contact with high rate of heat transfer मतलब हम हीट ट्रांसफ़र रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा होता है। एफिशिएंटली इन मिनिमम इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड रनिंग या फिर ऑपरेटिंग कास्ट। ठीक, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, दिस इज द सफिशिएंट डेफिनेशन फॉर एवरी एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो इसमें आप देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इसमें बोला है कि कौन कौन से पॉइंट हैं, हीट एक्सचेंजर क्या है। तो
तो सबसे पहले दिस इज एन एडियाबेटिक इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट एडियाबेटिक होता है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी हीट का चेंज हो रहा है, दो स्टीम अगर हैं उनका आपस में हीट एक्सचेंज कर रही हैं, तो उनका किसी बाहरी एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से, वातावरण से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, कैसे नहीं, आइए हम पहले आपको डिफरेंट प्रकार के हीट एक्सचेंजर दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डबल वाइव हीट एक्सचेंजर। इसमें दो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब होती हैं, अंदर एक ट्यूब होती है और बाहर एक मोटी मोर डाया की एक ट्यूब होती है, या फिर हम कह सकते हैं पाइप होता है, या फिर कह सकते हैं सेल होता है। तो वो इस टाइप का होता है। ऐसा उसमें एक अंदर एक फ्लूइड एंटर करता है, वो गर्म में ठंडा हो सकता है, एक बाहर से साइड में फ्लूइड एंटर करता है। सिर्फ दो ट्यूब होती हैं जो कॉन्सेंट्रिक होती हैं। इनको अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री में वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, आप उनको देख सकते हो। इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इस टाइप का एक सिंपल आप देखोगे तो ऐसा एक घुमा पाइप होगा और डबल जैकेटेड होगा, तो वो हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। अगर हमें एरिया कम रिक्वायरमेंट होती है, कम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसके अलावा और भी हम कई चीज़ देख सकते हैं कि और कितने प्रकार के डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं, इनको भी एक बार हम दिखा देते हैं आपको। तो ए बी जो फिगर आपके सामने है, ए बी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का है। इसमें एक ट्यूब साइड फ्लो इन करता है, एक साइड में ट्यूब इन करता है और बाहर हो जाता है। तो ए बी जो है उसी का एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ जो कि डबल पाइप का ही है और बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको हटा दो, इसको देखो। ठीक, ये फिगर देखो, आप देख पा रहे हो, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये भी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का ही है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है। तो आप इसको देख सकते हो कि इस टाइप का होता है। तो इन सब में क्या होता है, बाहर से आप इसको यहाँ से विजुलाइज करो, देखिए ये इंसुलेशन लगा हुआ है। तो इंसुलेशन से क्या होगा कि अंदर वाली हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी। ठीक, इंसुलेशन के ऊपर एक शील्ड भी लगी है, एल्युमिनियम शील्ड भी लगी है, जो मैंने आपको कल मैंने पढ़ाया था हीट एक्सचेंजर में किस तरीके से उसका क्या रोल है। तो हम किसी भी तरीके से, चाहे वो कंडक्शन हो, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कैसे भी हीट का ट्रांसफ़र चेक कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कि ना तो बाहर से अंदर हीट जाएगी ना अंदर से जाएगी। तो ऐसा इक्विपमेंट जिसमें जो एडियाबेटिक होता है कंपेरेटिवली, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको इस क्राइटेरिया में रखते हैं। ठीक, ये बात आपको दिमाग में रखनी है अपने। अब मैं आपको दूसरे प्रकार का इक्विपमेंट दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगता चले कि कितने प्रकार के हीट एक्सचेंजर होते हैं। देखिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये जो फिगर एक प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेट हैं। देखो ये प्लेटें ऐसी लगी हुई हैं, ये प्लेटें हैं, और ये अगर बहुत ज़्यादा एरिया मुझे रिक्वायरमेंट होता है तब हम इस टाइप के प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। इसकी प्लेटों के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो प्लेट होती हैं वो कुछ जो फिगर है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का, प्लेटें कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ये प्लेट अरेंजमेंट है और इनमें जो गैसकेट लगी हुई हैं, इन गैसकेट के थ्रू दोनों स्टीम अलग अलग रहती हैं और इनको प्रॉपर अरेंजमेंट मिलता है। इसमें कुछ लाइनें बनी हुई हैं, इनसे इनका फ्लो टर्बुलेंसी क्रिएट होती है और हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में मोर हीट ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको हम लोगों ने देखा। इधर क्या है कि और कुछ फिगर हो सकते हैं, तो ऐसे ही हम इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, फिगर भी दिखाएंगे आपको बाद में। हम आपको एक्चुअल इंडस्ट्रियल फिगर दिखाएंगे जो कि हम डिफरेंट साइड से लेते हैं। देखिएगा, ये सेल इन टू हीट एक्सचेंजर है। इसमें क्या है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और एक सेल होता है और उसमें हम हीट ट्रांसफ़र को देखते हैं कैसे होता है। तो ये सेल इन टू हीट एक्सचेंजर है।
तो इन सब में आप देखोगे बाहर से एक क्या होती है कि एक इंसुलेशन प्रोवाइड होता है। हमारे पर्पस था बताने का आपको, ताकि आप फिगर भी देख लिया आपने कैसे होता है। मैं हालांकि इनके बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हीट एक्सचेंजर वहाँ पर हमारे पास होते हैं। तो एक परफेक्ट डेफिनेशन आपके सामने निकल के आई कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, वो आपने सीखा। चलिए हम फिर बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन की ओर। एन एडियाबेटिक इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसफ़र हीट, एक एडियाबेटिक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज हम क्यों करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। ठीक, फ्रॉम हॉट फूड टू कोल्ड फूड। इसमें क्या होता है, हीट हमेशा हॉट फूड से कोल्ड फूड को हीट का ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक हॉट फूड होता है, एक कोल्ड फूड होता है, और जब इनको आपस में लिखा है फूड बाई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हम दो स्टीम है, ठंडी स्टीम है, गर्म स्टीम है, हम या तो उनको आपस में टेम्परेचर डाउन करने के लिए गर्म वाले का या फिर ठंडी वाले टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उनको डायरेक्ट मिला देते हैं आपस में। इनको मिला देंगे तो फाइनली क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। तो डायरेक्ट तरीका है, या फिर हम किसी ट्यूब के माध्यम से, एक ट्यूब में अंदर फ्लूइड जा रहा है और बाहर एक दूसरा फ्लूइड है, गर्म ठंडा फ्लूइड अलग अलग कर दिया हमने, तो उनके थ्रू हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं आपस में। या तो उनको आपस में मिक्स हो जाने दें मतलब डायरेक्ट तरीके से, या फिर मिक्स ना होने दें, इनडायरेक्ट तरीके से हम आपस में हीट एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से क्लोज मीडियम बना लेते हैं, जहाँ पर क्लोज सिस्टम बना लेते हैं, हीट का ट्रांसफ़र होता है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो या तो हो सकता है यहाँ पर हम डायरेक्ट तरीके से करें तो दोनों हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र होगा, आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, और अदरवाइज इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मास नहीं आएगा, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होगा। तो या तो इनडायरेक्टली हम गर्म करते हैं, या फिर हम इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम गर्म करते हैं। ऐसा करते समय हम क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है वो ना ऐसे नहीं स्लो होता हो, हाई रेट से होना चाहिए। ठीक, नंबर 2 एफिशिएंटली विद एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होना चाहिए। और नंबर 2 इन मिनिमम इंस्टॉलेशन कास्ट, और ऐसा करते समय जो हमारी फिक्स कॉस्ट है इक्विपमेंट की, और साथ में उसको रनिंग करने के लिए गर्म फ्लूइड ठंडे फ्लूइड की जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो भी मिनिमम आनी चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। आप बोलोगे दिस इज एन एडियाबेटिक इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसपोर्ट हीट from hot food to cold food by direct or indirect medium indirect contact with rate of height with high rate of heat transfer and efficiency efficiently in minimum installation cost and running or operating cost। तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हमने सिर्फ पढ़ा हीट एक्सचेंजर कैसे दिखाई देता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप हीट एक्सचेंजर, उनको बना के दिखाएंगे और उनके बारे में A to Z जानकारी लेंगे, और फिर आपको बहुत सारे नुमेरिकल कराएंगे और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार।